तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10th क्लास का क्लास चल रहा है, उसी तरीके से हम लोग आज से 9th क्लास का साइंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके सिलेबस को जान लेते हैं और 2026 में 9th क्लास सिलेबस में बदलाव हुआ है इसके साइंस में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर का नाम चेंज हुआ है, कौन सा चैप्टर को रिमूव किया गया है और कौन सा नया चैप्टर को इसमें ऐड किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग अच्छा से पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की और जो प्रक्रिया होगी उसके स्टार्ट करने की, फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं या बायोलॉजी, उसके बाद आगे की बात होगी। लेकिन आज हम लोग समझ लेते हैं क्या कि ओल्ड सिलेबस में क्या क्या चैप्टर थे और न्यू सिलेबस जो 9th क्लास में ऐड किया गया न्यू सिलेबस में, और इसमें से क्या हटाए गए हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओल्ड सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या था, उसके बाद हम लोग नए सिलेबस की ओर कंपेयर करके तुलना करके समझेंगे। तो पहला जो अध्याय था दोस्त ओल्ड सिलेबस में, हमारे आसपास के पदार्थ क्या थे, हमारे आसपास के पदार्थ, इसको क्या कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, तो इसको रिमूव कर दिया गया है आपके न्यू सिलेबस में। यानी कि नया सिलेबस में जो है उसमें क्या है, तो उसमें इसको हटा दिया गया है हमारे आसपास के पदार्थ में। पदार्थ में हम लोग पढ़े थे जितना भी है हमारे चारों ओर क्या थे, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। यानी कि ठोस द्रव जो गैस हम लोग पढ़ते थे, पदार्थ की अवस्थाएं, वो जो है इस चैप्टर से हटा दिया गया है ओल्ड सिलेबस से। अब न्यू सिलेबस में दूसरा क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या दोस्त, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा क्या था, परमाणु एवं अणु। चौथा क्या था, परमाणु की संरचना। और पांचवा क्या था, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका सेल बोलते थे। और छठा क्या है, तो उत्तक था। और सातवां क्या था, गति, यानी कि क्या, मोशन। मोशन, और इसका इंग्लिश क्या होता है, टिश्यू। क्या दोस्त, टिश्यू, टिश्यू। और जो है इसका क्या था, बल तथा गति। आठवां क्या है, बल तथा गति के नियम। और नौवां क्या है दोस्त, तो गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण को क्या किया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल आपको 11th क्लास में देखने को मिलता है। वहाँ जो है पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया गया है, उसमें वहाँ पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण को यहाँ से क्या किया है, हटा दिया है। उसके बाद चलेंगे 10वां में क्या था, कर्ष तथा ऊर्जा। क्या दोस्त, कर्ष तथा ऊर्जा। और 11 में क्या है, ध्वनि। और 12 में क्या था, खाद्य संसाधन। अगर आप देख रहे पा रहे होंगे तो क्या होगा, 12 में क्या था, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसको क्या किया है, तो आपके सिलेबस से इसको भी हटा दिया है। यानी कि हटाया है कितने को, तो हटाया है किसको, तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, यह एक चैप्टर को इसको हटाया है। और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण को हटाया है। किसको हटाया है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण को। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 12 था, खाद्य संसाधनों में सुधार। क्या दोस्त, खाद्य संसाधनों में सुधार, उसको हटाया है। यानी कि 3 चैप्टर को हटाया है। कितने चैप्टर को, 3 चैप्टर को। पहला क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसको हटा दिया है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को हटा दिया है यहाँ से। उसके बाद खाद्य संसाधनों में जो सुधार था, 12वां चैप्टर, उसको हटा दिया है। तो 3 चैप्टर को हटाया है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा चैप्टर और नए ओल्ड सिलेबस में क्या क्या नाम चेंज हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर को न्यू ऐड किया है उसके बारे में। तो पहला अध्याय में क्या है दोस्त, पहला अध्याय में देखने को मिलेगा आपको कि माध्यमिक विज्ञान की दुनिया में प्रवेश। क्या मतलब, क्या, विज्ञान की दुनिया में प्रवेश। और दूसरा क्या है, कोशिका, जीवन की मूल इकाई। क्या दोस्त, यहाँ क्या किया है, कोशिका जीवन की मूल इकाई। यहाँ केवल क्या था, जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ क्या किया है, तो कोशिका लिखकर जीवन की मौलिक मूल इकाई कर दिया है, यानी कि इसके नाम में चेंज किया है। और यहाँ क्या किया है, उत्तक क्रियाशीलता में। क्या दोस्त, और यहाँ क्या था, केवल उत्तक था, तो इसके नाम में क्या किया है, चेंज किया है। क्या दोस्त, तो इसके नाम में चेंज, यहाँ क्या लिख लेंगे, इसके नाम चेंज किया, नेम, नेम चेंज किया है। तो क्या कर दिया है, उत्तक क्रियाशीलता कर दिया। यहाँ क्या था, केवल उत्तक था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंग्लिश हो जाएगा टिश्यू, टिश्यू इन एक्शन। क्या दोस्त, टिश्यू इन एक्शन, यानी कि उत्तक क्रियाशीलता में इसका नाम चेंज किया है। इसका, तो इसका नाम चेंज किया है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डबल टिक द्वारा क्या करेंगे, उसका
समझेंगे डबल टिक द्वारा। और चौथा क्या है, हमारे आसपास के गति का वर्णन। क्या दोस्त, चौथा क्या है, हमारे आसपास के गति का वर्णन। तो यहाँ गति का वर्णन क्या था दोस्त, मोशन था। यहाँ क्या था, केवल गति था, गति था, केवल मोशन था। यहाँ नाम चेंज कर क्या कर दिया है, हमारे आसपास के गति का वर्णन। तो इसमें क्या किया है, गति में भी इसका मैं नाम चेंज किया है। किसमें, तो इसमें नाम चेंज किया गया है। तो और बोल रहा है पांचवा क्या था, मिश्रणों और उनके पृथक्करण का अध्ययन। बल गति को कैसे, मिश्रणों और उनके पृथक्करण का अध्ययन, या क्या किया है। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें जो होता है पृथक्करण की जो विधियां होती है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, आसवन विधि और सब बहुत सारी विधियां होती है, उसमें आपको पढ़ाया जाए। क्रोमेटोमेटोग्राफी होता है, रंग को कैसे मतलब उसमें सेपरेट किया जाता है। तो इस तरीका से विधियां आपको पढ़ने के लिए होगा। ये आपको मोस्टली 11th क्लास में देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ क्या किया है इसको, तो इसको जोड़ दिया मिश्रणों और उनके पृथक्करण के अध्ययन को। और छठा क्या है दोस्त, छठा न्यू सिलेबस में बल गति को कैसे प्रभावित करता है। क्या दोस्त, बल जो है गति को कैसे प्रभावित करता था। तो इसके सिलेबस में क्या किया है, इसको क्या किया है, चेंज किया। यहाँ क्या था, बल तथा गति के नियम, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, बल गति को कैसे प्रभावित करते हैं। और सातवां में क्या है, कार्य, ऊर्जा और सरल मशीन। तो इसमें जो ओल्ड सिलेबस में था क्या दोस्त, ओल्ड सिलेबस में केवल कार्य था और ऊर्जा पढ़ना था, कार्य तथा ऊर्जा। लेकिन क्या किया है, यहाँ क्या किया है, कार्य, ऊर्जा और सरल मशीन। सरल मशीन मोस्टली क्या दोस्त, तो ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ना होता था, लेकिन आपको क्या किया है, यहाँ जो किया है इसमें 9th क्लास में ऐड कर दिया है। तो इसमें क्या आपको पढ़ना होगा, पुल्ली वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, पुल्ली के वगैरह में के बारे में और सारे जो होते हैं उसके बारे में वहां हम लोग चलेंगे, तो वहां अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद क्या, आठवां क्या है, परमाणु के भीतर की यात्रा। क्या कर दिया, परमाणु की भीतर की यात्रा। और नौवा क्या है, तो पदार्थ की परमाणविक आधारशिला। नौवा क्या है दोस्त, पदार्थ की परमाणविक आधारशिला। 10वां क्या है, ध्वनि तरंगे। यहाँ केवल क्या था, तो यहाँ था केवल ध्वनि। क्या था दोस्त, तो यहाँ केवल ध्वनि था। यहाँ क्या कर दिया, ध्वनि तरंगे, विशेषताएं और उसका अनुप्रयोग। और जो 11 क्या किया है, 11 विविधता और वर्गीकरण। विविधता किस में होता है, तो जीवों में बहुत सारे जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें क्या किया, जीवों में विविधता और वर्गीकरण को ऐड किया है। यह जो मोस्टली था दोस्त, यह 11th में पढ़ना है, बहुत बहुत इसमें मतलब प्रोटिस्टा जगत का और मोनेरा ये सब पढ़ना होगा इसमें। किसमें, तो विविधता और वर्गीकरण में। किसमें, तो जीवों का विविधता और वर्गीकरण में। तो यह क्या किया है, यह चैप्टर क्या किया है, न्यू ऐड किया है। किसमें, तो न्यू सिलेबस में ऐड किया है। उसके बाद प्रजनन पढ़ना था, प्रजनन मुख्य था आपको 10th क्लास में पढ़ना है। किसमें, तो बायोलॉजी में। तो यह क्या किया है, 9th क्लास में नया ऐड किया है। उसके बाद क्या है, लास्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट नंबर चैप्टर जो 13 है उसमें पृथ्वी के प्रणाली के रूप में ऊर्जा, पदार्थ और जीवन। इसको आप नहीं विजिबल कर पा रहे हो तो इसको क्या दोस्त, तो 13 नंबर को भी ऐड किया है। क्या, पृथ्वी के प्रणाली के रूप में ऊर्जा, पदार्थ और जीवन। तो 3 चैप्टर को ऐड किया है और 3 चैप्टर को क्या किया है, तो रिमूव किया है। रिमूव किसको किया है, तो ओल्ड सिलेबस से देखते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ को रिमूव किया है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण को किया है, उसके बाद खाद्य संसाधनों में सुधार, चैप्टर नंबर 12 को रिमूव किया है। और ऐड किसको किया है दोस्त, तो ऐड किया है विविधता, जीवों में विविधता और वर्गीकरण को न्यू सिलेबस में। और किसको, तो प्रजनन को, यानी कि रिप्रोडक्शन को। उसके बाद 13 अगर देख रहे हो तो ठीक है, 13वां चैप्टर पृथ्वी के प्रणाली के रूप में ऊर्जा, पदार्थ और जीवन। अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं तो उस ऊपर हम लिख देते हैं क्या दोस्त, ऊपर क्या लिख देते हैं, ऊपर 13 रूप में ऊर्जा, पदार्थ और जीवन। क्या दोस्त, ऊर्जा, पदार्थ और जीवन। तो चैप्टर नंबर 13 को ऐड किया है। तो तीन चैप्टर को ऐड किया है और 3 चैप्टर को रिमूव किया है। और इसके नाम में जो चेंज हुए हैं आप देख ही सकते हैं कि उत्तक को क्या किया कर दिया है, उत्तक क्रियाशीलता, टिश्यू इन एक्शन कर दिया है। उसके बाद बल गति को कैसे प्रभावित करता है वो कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या दोस्त, की
कार्य, ऊर्जा और सरल मशीन। जो पहले हम लोग का कार्य और केवल ऊर्जा पढ़ना होता था, अब सरल मशीन के बारे में भी जानने का इसमें मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में चलिए इसके बाद हम लोग अच्छा से जान लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर को ऐड किया है और किसको हटाया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं एक पॉइंट बनाकर एक रो में। उसके बाद हम लोग का यह जो वीडियो होगा वह क्लियर हो जाएगा कि क्या ऐड किया है और क्या क्या है हटाया है। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसको इधर की मिटा देते हैं दोस्त, ओल्ड सिलेबस के बारे, ओल्ड सिलेबस को। तो चलिए तो क्या रिमूव किया है, मतलब सबसे पहले क्या दोस्त रिमूव लिखेंगे। क्या रिमूव किया है, रिमूव चैप्टर। रिमूव चैप्टर कितना से, तो क्लास 9 से चैप्टर, रिमूव चैप्टर। तो पहला क्या था, पहला हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के जो पदार्थ चैप्टर थे, आसपास के पदार्थ, उसको क्या किया है तो हटा दिया। आसपास के पदार्थ, इसको क्या किया है, इसको हटा दिया है। उसके बाद दूसरा क्या था, गुरुत्वाकर्षण। क्या था, गुरुत्वाकर्षण। क्या था दोस्त, गुरुत्वाकर्षण। इसको भी क्या किया, हटा दिया है। तीसरा क्या था, तीसरा था खाद्य संसाधनों में सुधार। क्या, खाद्य संसाधनों में, खाद्य संसाधनों में सुधार, सुधार। तो इसको क्या किया है, इसको भी हटा दिया है। किसको, तो इसको हटा दिया है। अब हम लोग जो ऐड किया है उसको एक जगह लिख लेते हैं और या क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्त, उसके बाद हम लोग उसको भी लिखते हैं। उसके बाद ऐड क्या किया है, ऐड किया है आपका, लिख लेंगे ऐड चैप्टर, ऐड चैप्टर, ऐड चैप्टर। ऐड क्या क्या किया है, तो पहला क्या था, पहला जीवों में, क्या दोस्त, जीवों में विविधता, विविधता और क्या, जीव विविधता और वर्गीकरण। इसमें मोस्टली सभी जीवों के बारे में, पृथ्वी पर जितना भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, हम लोग 50-60 के नाम जानते हैं, लेकिन एक से एक उसमें जीव को बारे में पढ़ना होगा दोस्त। जैसे प्लास हो गया और झाड़ियां, सभी जीवों के बारे में आराम से वर्गीकरण उसको समझेंगे और उसके विविधता के बारे में समझते हुए वहां हम लोग चलेंगे जब चैप्टर में वहां इंटर करेंगे। तो उसके बाद जो हटाया उसको ऐड किया हुआ क्या है, तो उसके बाद प्रजनन को ऐड किया है। क्या दोस्त, प्रजनन को, प्रजनन को, रिप्रोडक्शन को। क्या दोस्त, रिप्रोडक्शन को ऐड किया है। मोस्टली यार जो चैप्टर था वह कहाँ, तो 10th क्लास में पढ़ने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ 9th क्लास में इसको क्या किया है, दे दिया है, ऐड कर दिया पढ़ने के लिए। उसके बाद जो तीसरा जो चैप्टर ऐड किया हुआ है, पृथ्वी के प्रणाली के रूप में। क्या, पृथ्वी के प्रणाली के रूप में, प्रणाली के रूप में, पृथ्वी के प्रणाली के रूप में ऊर्जा, पदार्थ और जीवन। क्या दोस्त, ऊर्जा, पदार्थ और क्या, तो जीवन। तो यह 3 चैप्टर को ऐड किया है और नाम में चेंज जो किया है आप देख ही सकते हैं। उत्तक क्रियाशीलता में टिश्यू को टिश्यू इन एक्शन कर दिया था। और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्या दोस्त, मिश्रणों और उनके पृथक्करण का अध्ययन। यहाँ जो हम लोग को पढ़ना होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ जो जो विधियां होती है मिश्रणों को तोड़ने को, उसके बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा 9th क्लास में, जो मोस्टली यह जो है 11th का सब्जेक्ट है। उसके बाद जो किया है कार्य, ऊर्जा और सरल मशीन। कार्य और ऊर्जा पहले था, अब क्या कर दिया, सरल मशीन कर दिया है। तो जो रिमूव किया, ऐड किया, उसके बारे में। और आज के सिलेबस हम लोग पूरा समझ लिए हैं। कल में हम लोग केवल फिजिक्स को, जिसमें इसमें क्या है, तो 3 सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कल हम लोग फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के थोड़ा सिलेबस जानेंगे क्या क्या होता है इनमें से। उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट दिन से क्या कर देंगे, तो इसका क्लास स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। उसके बाद बायोलॉजी चलेगा, उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री चलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्त। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।